भारत जो न्याय अन्याय कहाँ हुआ भाई, जो न्याय का चक्कर। धार्मिक जो है, धार्मिक कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। धार्मिक पर्सनल मैटर होता है हर किसी का। जब इंसान दुनिया में आता है तो भी राम राम कहता है, दुनिया से जाता है तब भी राम राम कहता है। सब जगह की बहन तो हमारी बहन बेटी है ना यार, किसी की भी हो। आप अपने बाल बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। इन्होंने कानून लगवाए, मैं चलो 500 क्लास, मैं चलो गलत बोल रहा हूँ, वापस क्यों लिए 3 कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू कर दी है। मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई है। सभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है, जो जितने लोग मारे गए हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए पीएम मोदी नहीं आए हैं। तो इस वक्त हम दिल्ली के पे मौजूद है। सोचा जनता से भी पूछ लें कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्या है उनकी राय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे देखती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसको कैसे देख रही है जनता? भारत जोड़ो न्याय अन्याय कहाँ हुआ भाई, जो न्याय का चक्कर। और पहले तो जोड़ो यात्रा कर रहे थे, टूटा कहाँ है? जहाँ टूटा है उसको जोड़े ना। पाकिस्तान टूटा है उसको जाके फिट करें। ननकाना साहिब तोड़ करके दे दिए उसको, पाकिस्तान को। दरअसल 1947 में जो आज़ादी में जो बंटवारा हुआ था, वो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पंजाब का बंटवारा हुआ था। 1947 में 80% पंजाब जो है ना काट करके पाकिस्तान को डाल दिए, बाकी 20% यहाँ भारत में रहने दिए। तो ये पंजाब जो है ना, पंजाबी बहुत सरदार जो है, बहुत सिख जो है ना, बहुत सीधी सादी कौम होती है, माने शांत प्रवृत्ति की होती है। तो उनको जो है ना बांटने का काम, तोड़ने का काम किया है कांग्रेस। 80% जो है ना पाकिस्तान को दे दिए पंजाब, 20% यहाँ रहने दिए। और तोड़ना जोड़ना है तो तेरे को वो वाला वापस ननकाना साहिब को जोड़ो। कैलाश मानसरोवर जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो दे दिए हैं, ये कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल जो कैलाश मानसरोवर है, वो दे दिए हैं इसको, चाइना को। उसको वापस ला करके फिट करो भारत में। बांग्लादेश जो टूट गया उसको फिट करो। जोड़ना है तो इसको जोड़ो ना, ये नौटंकी क्या कर रहे हो आप? अपने बाल बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। ये कह रहे हैं कि जय शाह कौन सा क्रिकेट खेले जो उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष। देखिए, आज जो है ना ये बरगलाने के लिए वामपंथी लोग आ गए हैं, है ना। इनका मनसा पूरा नहीं होगा। ये जो टूल किट है कांग्रेस का, ये टूल किट है। लेकिन जय शाह पे जवाब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, टूल किट है कांग्रेस का। जय शाह पे जवाब मैं बता रहा हूँ ना, टूल किट है कांग्रेस का। हम उनका जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का कोई नाम ही नहीं ले रहा यहाँ पे। बात कुछ है, बात कहीं घुमा रहे हैं। कांग्रेस का नहीं, जो सवाल किया उनका जवाब आप दे दीजिए। आज जो है ना सारा देश राममय हो गया, सारा देश। आप कहीं से कहीं बात को लेकर, हाँ, सारा देश का ये पूछ रहे हैं कि जय शाह को, सारा देश जो है ना राम अयोध्या धाम की ओर कूच कर गया। जवाब मांगो नहीं। वो दूसरा सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि जो खेल मंत्री वो अपना अनुराग ठाकुर है, तो वो भी पूर्व बीजेपी सीएम के लड़के हैं। वो गोल्ड मेडल लेके आया हुआ, कौन सा पार्षद का, कौन सा वार्ड सदस्य का, कौन सा विधायक का चुनाव जीत मेडल लेके आए थे वो भी। राम मंदिर का मुद्दा से हम भटकने वाले नहीं है। ये टूल किट हमारा राम मंदिर पे मुद्दा ही नहीं। आज हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर के क्या सोच रही है जनता? अब वो हर किसी को यात्रा करने की आजादी है, आपको भी है, आप भी यहाँ आए हुए, हमें भी है, हर किसी को है। जाओ आप पब्लिक। अगर देखा जाए तो यात्रा राहुल गांधी जी ने राजस्थान से स्टार्ट नहीं करी, जहां पर बलात्कार की परसेंटेज सबसे ज्यादा थी और उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेता बोलते थे कि वो मर्दों का प्रदेश है, वहां से नहीं करी। बिहार में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, वहां से नहीं करी। बंगाल के अंदर हिंदू के साथ नरसंहार हो रहा था, वहां से नहीं करी। लेकिन 70 सालों से साधु संत अयोध्या के लिए न्याय मांग रहे थे राम मंदिर को लेकर के, उनको नहीं दी। कार सेवकों के परिवार को न्याय नहीं दिलाया, लेकिन न्याय यात्रा कहाँ से निकाल रहे हैं? मणिपुर से मुंबई तक। तो ये लोग क्या बिहार की बहन बेटियां नहीं थी, राजस्थान की बहन बेटियां नहीं थी, या जो विध्वंस में मारे गए ये जो शूरवीर हमारे, क्या इनकी आहुति हमारे लिए आहुति श्रद्धांजलि प्रदान करना नहीं था? तो ये न्याय दिलाने के लिए किसको निकले? ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए निकले हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हो रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ है ये न्याय यात्रा पे निकल गए। पहले ये कह रहे थे हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया। राम जी मोदी जी के हैं, राम तो सबके हैं। अब जब निमंत्रण दिया तो उसको ठुकरा दिया। तो ये निरादर किसका किया? निरादर भगवान का तो किया, साथ में 100 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उनका भी निरादर किया। एक आस्था के भाव से आपको दिया गया था निमंत्रण। क्या हम नहीं चाहते हम जाएं? ये भाई नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। हमें तो नहीं दिया निमंत्रण, इनको दिया।
लेकिन इसको उनका सत्कार करना चाहिए था, नहीं किया, निरादर किया और करते आ ही रहे हैं आज तक। अगर ये आदर करना जानते तो 70 सालों 65 साल इनकी सरकार रही थी, इतना संघर्ष नहीं झेलना पाता। राहुल गांधी को अयोध्या से शुरू करनी चाहिए थी, राजस्थान या बिहार से शुरू। जितना मणिपुर में पीछे कांड हुआ है, आपने देखा होगा किस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जो 2 जातियों में हिंसा हुई थी मणिपुर में, और लोगों को मतलब खुलेआम ऐसा नृशंस हत्या आज तक कभी नहीं हुआ है, रेप। तो मणिपुर में न्याय यात्रा निकालना बिल्कुल जरूरी है। वहाँ पे 2 जातियों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है, लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। आज का ही गैप नहीं हुआ है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। फर्क इतना है कि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो उसने मणिपुर को ही मुद्दा बना रखा है। अगर आप देखोगे, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, पढ़े लिखे गूगल करेंगे, तो मणिपुर का मुद्दा कोई आज ही उत्पन्न हुआ नहीं है। जैसे राजस्थान में आज बलात्कार के दर रेट बढ़े, बिहार के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार अब प्रेजेंट में हुए, बंगाल के अंदर हिंदुओं के नरसंहार अब यूपी में भी तो हो रहे हैं। अब हुआ है यूपी में, बताइए यूपी के अंदर सर यूपी हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस वालों ने ये कहा कि भाई हमें बुलाया नहीं जा रहा, अब बुलाने के बाद भी मना कर दिया। एक चीज और भी आने वाली है देश में, अभी कुछ समय के बाद मस्जिद भी बनेगा वहाँ पर, और वहाँ से जब आमंत्रण आएगा तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे इस सवाल का जवाब देखिए। ये धार्मिक जो है, धार्मिक कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। धार्मिक पर्सनल मैटर होता है हर किसी का। आपको कब मंदिर जाना है, आपको कब मस्जिद जाना है, वो हम तय नहीं करेंगे या आप तय नहीं करोगे। आपकी जब इच्छा होगी, जब मर्जी होगा, हमारी जब इच्छा होगी, जब मर्जी होगा, तब हम भगवान के शरण में जाएंगे। किसी के कहने से नहीं जाएंगे, किसी के नहीं कहने से नहीं जाएंगे। निमंत्रण के लिए भी नहीं बोलना चाहिए ना। अगर श्रद्धा पूर्वक वो है तो निमंत्रण क्यों मांग रहे हो? मैं कह रहे हो आकर के कि मोदी जी के राम है, मोदी जी के राम है, राम जी के ऊपर मोदी जी ने अपना हाथ रख दिया, राम जी मंदिर के ऊपर मोदी जी श्रेय ले रहे, क्यों कह रहे हो? बिल्कुल सब। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी की बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं एक अच्छा, अरे सर बहुत देर से हंस रहे हैं। अरे नहीं सर देखो, राजनीति करने की हक हर किसी को है ना, राजनीति करने की हक है ना। आपको भी है, हमें भी है, बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है, आम आदमी को भी है, हर किसी को। अगर वो कर रहा है तो क्या बुरा है? जब राजस्थान में बलात्कार, जब राजस्थान में बलात्कार होते थे तो वहाँ पे राजस्थान में बलात्कार होते हैं, तब राहुल गांधी कहाँ गायब होते हैं? राजस्थान का ऐसा एक दिन अखबार पेपर में नहीं जाता था जिस दिन रेप की घटनाएं नहीं होती थी। 10 से 15 मैं बलात्कार और हत्या और ये चीज नहीं होती है। कौन सा स्टेट? अलवर जिले की भी 10 से 15 घटनाएं डेली में अखबार में पढ़ता था, रेप की घटनाएं। लेकिन इनका सवाल भी तो एक तरीके से जायज है ना। जब राजस्थान में घटनाएं होती हैं, उत्पीड़न का मामला आता है या रेप का मामला आता है, तब तो कांग्रेस पार्टी मौन धारण कर लेती है। मैं कह रहा हूँ, किसी भी राज्य में जो पार्टी सत्ता में होती है वो कभी नहीं जाती है प्रदर्शन करने के लिए। विचार क्यों आया कि खाली आप मणिपुर के लिए बोले, राजस्थान, बिहार और बंगाल के लिए नहीं बोले? आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? इसलिए आया कि मणिपुर में सबसे ज्यादा दंगा, हिंसा और बलात्कार हुआ है आज की डेट में। पीछे टाइम अभी 2 दिन पहले साधु संतों को कैसे मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई है संतों के साथ में बंगाल के अंदर। आप बताइए, वो नहीं दिखा आपको? इसमें वो उन्हीं का सपोर्ट ले रहे हैं और कर रहे हैं जिनके मुलायम सिंह यादव जी ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आलम ऐसे हम जय श्री राम बोलते, कहते हैं भाजपा ही है। ये बताइए, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। पहले क्यों नहीं कहते? पहले लोग जय श्री राम नहीं बोलते थे। आपकी भाषा बोल रहे हैं, सिर्फ मोदी के ही गवर्नमेंट में हुआ है। ऐसा मुद्दा बना लिया अपनी मुद्दा। मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ने बना दिया। जब इंसान दुनिया में आता है तो भी राम राम कहता है, दुनिया से जाता है तब भी राम राम कहता है। मुद्दा विपक्ष ने बना दिया। मोदी को बोल रहे हैं राम का मुद्दा बना लिया। इतने साल से आप लोग क्यों नहीं बनाए उसको मुद्दा? आप बना ले तो मना कौन किया था? धार्मिक मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा होता है सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन सब के लिए। धार्मिक मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बना लिए उसको। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बना ली? अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, धार्मिक जी नाराज बैठे, हमारे कान्हा जी नाराज हैं। जरा मथुरा का करवा दो, उनकी भी नाराजगी दूर हो जाए। कह रहे राम लल्ला को तो दे दिया, मेरा कब दोगे? हेलो, अब फिर एक्सरे ले लो। अच्छा, एक्सरे ले लीजिए, मथुरा ही कर दीजिए। एक्सरे ले लीजिए, मथुरा ही कर दीजिए। किसको कह रहे करवाने के लिए? अरे कांग्रेस कोई भी मिलकर, सारे इंडिया गठबंधन। अरे बनाएगा, हम अकेले एक को नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बना दो, बना लो। अभी सरकार किसका बना रखी है? बीजेपी का ना। इतने साल किसकी गवर्नमेंट थी? कि भारत जोड़ो यात्रा को जनता कैसे देख रही है, जो नया यात्रा? यार देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है ना सब चीज़ों को देखने का। आप लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की, कहीं की भी। एक बात बताओ, राजस्थान इंडिया में नहीं है? इंडिया में है ना। कहीं भी होता है, किसी भी देश प्रदेश की चाहे माँ बहन बेटी हो, वो तो हमारी है। हमें सबके लिए बोलना चाहिए ना। क्या सिर्फ राजस्थान में होगा जहाँ अगर मान लो बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? तो मतलब हम इस हिसाब से देखेंगे कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, अगर वहाँ हुआ तो अच्छा हुआ है, और जहाँ नहीं तो वहाँ खराब हुआ। ऐसा होगा तो वैसा होगा क्या?
यार सब जगह की बहन तो हमारी बहन बेटी है ना यार, किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बंगाल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है या मणिपुर में हो रहा है। ये सवाल क्यों आता है कि अच्छा राजस्थान में हो रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो बहुत अच्छा हो रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ गलत, ऐसे अच्छी चीज़ है। तो सोच बनी हुई है ना आपकी ऐसी, ये सोच क्यों है? बहन बेटी सबकी बहन बेटी है, चाहे आपकी हो मेरी हो, रेप हुआ गलत हुआ है सजा दो ना। देखो सवाल तो बहुत सारे हैं, सोल्यूशन क्या है? इतने सारे बातें होती है, कानून क्या है आपके पास, रोक क्यों नहीं लग पाती है? कानून सर ये ऐसा है। अभी एक मिनट बोलेंगे, आप बोलेंगे देखिए भैया, हमें किसी से, देखो मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर बहन बेटी का रेप हो रहा है, और ये अभी की नहीं है कि अभी से हो रहा है, ज़माने से हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा निकालो कि लोग डरे, ख़त्म करें ना चीज़ों को। हम किसी ने भी नहीं किया है, अगर मान लो लोगों का डर कैसे आएगा? मेरी बात सुनो, डर कैसे आएगा? एक बंदा चोरी कर रहा है, आपने उसको सजा दी, तभी तो डरेंगे ना। आप सिर्फ बोलते यहाँ पे आके पब्लिक में बोलोगे, कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, तो कैसे बात बनेगी? तो होता रहेगा ना। अभी मान लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, मुमकिन है कि आगे किसी और क्या है, पहले किसी और की थी, वो चीज़ पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आप चाहे लाख बातें कर लो, कुछ भी कर लो, फ़ायदा नहीं है ना। सोल्यूशन निकालो ना, क्या करना है? रेप कोई कर रहा है उसको इंस्टेंट सजा दो। कानूनी प्रक्रिया है ना, उसमें बदलाव हो रहा है। ये अंग्रेजों के बनाए जो कानून थे ना, जैसे निर्भया कांड हमारे यहाँ पर हुआ था और सालों तक निर्भया को इंसाफ दिलाने के अंदर भागदौड़ होती रही थी, इंसाफ काफी टाइम बाद मिला था उसको। तो इनके अंदर जब संशोधन होते हैं ना, जैसे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो मोदी जी कोई भी कार्य कर देंगे क्योंकि वो इस समय सत्ता के अंदर है। अमित शाह जी कोई भी कानून वहाँ पास करते हैं, सीधा बैठ जाते हैं ये धरने प्रदर्शन के अंदर। आप कोई भी मुद्दा उठा लो जो मतलब पब्लिक के फेवर में होगा, आप एक भी उठा दो। और रफेल मुद्दा आया, भारत की सेना के शौर्य बढ़ाने के लिए आया था ना, कोई मोदी जी ने अपने घर से तो उड़ाना नहीं था, उस पर मुद्दा उठा दिया इन्होंने, घपला है। रिपोर्ट आई, कोई घपला नहीं पाया गया। ठीक है जी, वो जम्मू से कश्मीर तक रेल चला देंगे। महिला उत्पीड़न क्या बोल रहे हैं? जो महिला का जो रेप हो रहा है, जो महिलाओं की रेप की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है। सर आप ये बताइए, अब ये कानून व्यवस्था आई, इसके अंदर नाबालिग को जो पहले सजा नहीं दी जाती थी इस मामले के अंदर, उसको भी ला दिया गया। और पिछले जो अंग्रेज कार्यकाल के कानून थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई। इसके अंदर कई संशोधन आए हैं कि 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उसको उसके अंदर एक्शन लेना पड़ेगा और रिपोर्ट मतलब जो अपनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। सुनो देखो सर, अभी ऐसा हो गया ना, लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया है, चीज़ें यहाँ चल रही है चूँकि इलेक्शन आने वाला 2024 का। अब इस तरह की चीज़ें हो गई है ना कि अब कहीं भी पब्लिक में इस तरह की बातें करो, सारी चीज़ हो जाती है पॉलिटिकली हो जाती हैं। अभी आप बात करो और लेडीज़ के जो रेप वगैरह जो भी होते हैं उस पर, तो बात वो आती है, अब बात आ जाती है मोदी जी ने कि ये किया, मोदी जी ने वो किया। मुझे पता है मोदी बहुत कुछ किया, हो सकता है किया करे, अच्छी चीज़ है ना। भैया बोल रहे हैं कि जो कानून का बोल रहे हैं, मोदी जी कानून का बोल रहे हैं ना, 3 कानून थे, वोट चाहिए थे, इन्होंने 3 कानून लगा दिए। फिर वही माफ़ी मांग के जब हमारे 500 से ज़्यादा किसान, 1000 किसान हरियाणा, ये देखो संवेदना है, 50 किसानों का डाटा दिखा दे। अब यार डाटा की बात नहीं है, आप क्रिमिनल डाटा बता दो मेरे को, यूपी का, मैं लखनऊ में रहता हूँ, राजस्थान का हूँ, लखनऊ में जॉब करता हूँ, रहता हूँ, मेरे को डाटा बता दो आप। ये बात सुनाई बात कर रहे हो ना आप दिखा दो, 50 बंदों का भी डाटा दिखा दो। मैंने पूछा अगर 5 ही किसान मरे, मान लीजिए 5 ही किसान, मैं कह रहा हूँ मरे, आप एक बात बताओ, जिन सत्ताधारियों ने, जिन्होंने एमएसपी का विरोध करके सत्ता में आए, क्या उन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया? इन्होंने कानून लगवाए, मैं चलो 500 क्लास, मैं चलो गलत बोल रहा हूँ, वापस क्यों लिए 3 कानून? क्यों लिए ना सर, लिए नहीं लिए? आप बताइए, 3 कानून वापस लिए नहीं लिए ना? सत्यपाल मलिक इनका ही था वो राज्यपाल, और इनका ही बीजेपी का नेता था, ठीक है। उसने बोल दिया, उस पर मीडिया ने, बुरा मत मानना, मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया, ठीक है। सत्यपाल मलिक भी तो बहुत बाद में आए बोलने के लिए, उनको उसी टाइम बोला। हाँ वही दबे, अरे वही है ना, वही चीज है ना। आज भी बहुत से सोए हुए हैं, जागेंगे, ठीक है, जब इनका काल आएगा, विपरीत काल आएगा, तब जागेंगे।